जमीन पर एक ऐसी जगह भी है जो आज भी सबसे बड़ी, पुरस्कार और इंतहाई सर्द सरहद मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। एक ऐसा बरे-आज़म जो अपने अंदर ना जाने कितने ही गहरे राज छुपाए हुए हैं। तो आइए उसकी बर्फानी तहों के नीचे छुपी हुई सच्चाइयों को खोजते हैं। जरा तस्वुर करें, एक पूरा का पूरा बर्र-ए-आज़म बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबा हुआ है, और ये चादर औसतन 5 किलोमीटर मोटी है। ये माउंट एवरेस्ट की आधी से भी ज्यादा ऊंचाई बनती है। इतनी बर्फ जो 1.5 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर के वसी इलाके पर फैली हुई है। और साइज में ये कितना बड़ा है? ये बर्फ से ढका हुआ वसी खित्ता पूरे अमेरिका से भी बड़ा है। बस इसी पैमाने से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ कितनी ही मुमकिन दरियाफ्तें पोशीदा हो सकती हैं। यहाँ के हालात भी इंतहाई शदीद हैं। औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हवाएं 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, और इस बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें छुपी हुई हैं। इन हालात में तहकीक करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है, लेकिन साइंसदान फिर भी ऐसी चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं जो जमीन की तारीख के बारे में हमारी सोच को बदल कर रख देती हैं। तो चलें अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये उन शवाहिद के बारे में है जो बताते हैं कि अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा बर्फानी वीराना नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बर्र-ए-आज़म मोतदिल और ज़िंदगी से भरपूर था, तो यहाँ किस किस्म की मखलूक़ात आबाद थी? यहां से मिलने वाले फॉसिल्स एक हैरानकुन कहानी सुनाते हैं। अगर हम वक्त में 2.5 करोड़ साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि यहां एक अंडे लेने वाली बिल्ली जैसी मखलूक रहती थी। और अगर थोड़ा करीब यानी 70 लाख साल पहले आएं तो यहां के समुद्रों में प्लीजियोसॉर जैसे दीवा हेकल समुद्री जानवरों का राज था। इन मखलूकात का साइज वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचें, प्लीसियोसार के जो ढांचे मिले हैं वो 36 फुट लंबे थे, यानी तकरीबन एक 3 मंजिला इमारत जितने। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया थी। अच्छा, अब एक ऐसे राज की तरफ चलते हैं जो हाल ही में सामने आया और बहुत ही चौंका देने वाला है, यानी इस अलग थलग बर्र-ए-आज़म पर इंसानी मौजूदगी के शवाहिद। साल था 2014, जब माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हिला के रख दिया। अंटार्कटिका की तारीख में पहली बार इंसानी बाकियात दरियाफ्त हुई। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने कई नए सवालात खड़े कर दिए। लेकिन ये कोई आम बाकियात नहीं थी। इन खोपड़ियों की शक्ल गैर मामूली तौर पर लंबी थी। साइंसदानों का मानना है कि ये शक्ल कुदरती नहीं बल्कि मसनूई तौर पर बनाई गई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे दुनिया की दूसरी कदीम तहजीबों में भी रिवाज था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसी अजीब खोपड़ियां सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं मिले। माहिरीन को बिल्कुल ऐसी ही खोपड़ियां मिस्र और पेरू में भी मिल चुकी हैं। ये एक हैरानकुन ताल्लुक के तरफ इशारा है। क्या ये कदीम तहजीबें आपस में जुड़ी हुई थी? क्या उनके दरमियान समंदरी रास्ते थे? तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या कदीम जमाने के सयाह हजारों साल पहले अंटार्कटिका तक पहुंच गए थे? ये दरियाफ्त कदीम इंसानों की आलमी हिजरत के नजरियात को एक बिल्कुल नई जहत देती है। आइए अब अपनी तहकीकात का दायरा जमीन की तारीख से भी आगे बढ़ाते हैं और उन चीजों को देखते हैं जो अंटार्कटिका को खला और दूसरे सैयारों के माहौल से जोड़ती हैं। अंटार्कटिका में एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स यानी खून का झरना कहते हैं, जहां से सुर्ख रंग का पानी बहता है। कई दहाइयों तक ये एक मुअम्मा बना रहा, लेकिन अब हम इसके पीछे की साइंस जानते हैं। बर्फ के नीचे एक झील है जिसका पानी नमक और लोहे से भरा हुआ है। जब ये पानी बाहर निकलकर हवा की ऑक्सीजन से मिलता है तो लोहे को जंग लग जाता है और पानी का रंग गहरा सुर्ख हो जाता है। लेकिन असल कहानी तो इस पानी के अंदर छुपी है। साइंसदानों को इस पानी में 17 किस्म के ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो बगैर सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि बिल्कुल इसी तरह के जानदार दूसरे सैयारों पर भी मौजूद हो सकते हैं जहां ऐसे ही सख्त हालात हों। ये बर्र-ए-आज़म दूसरे सैयारों पर तहकीक के लिए भी एक लेबॉरेटरी की तरह है। अंटार्कटिका की खुश्क वादियां जमीन पर सबसे खुश्क जगह है। यहाँ पिछले 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई। यहाँ का माहौल मरीख से इतना मिलता जुलता है कि नासा इसे जमीन का मरीख कहता है, और मरीख पर भेजने से पहले अपने वाइकिंग रोबोट को यही टेस्ट किया था। अंटार्कटिका की बर्फ ने खला से आने वाले राज भी अपने अंदर महफूज कर रखे हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा शहाब साकिब मिले हैं। सन 2015 में मिलने वाले एक शहाब साकिब के बारे में तो तस्दीक हो चुकी है कि वो सीधा मरीख से आया था, और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इसके अंदर खुर्दबीनी साख्तें मिलीं जो शायद मरीख पर कदीम जिंदगी के मुमकिना फॉसिल्स हों। ये अंटार्कटिका और एक दूसरी दुनिया के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक है। और अब आखिरी और सबसे ज्यादा उलझा देने वाली दरियाफ्त,
ایک ایسی تلاش جس کی وضاحت آج کی سائنس کے پاس بھی نہیں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے برف کے اندر 1100 فٹ کی گہرائی میں اپنی سب سے چونکا دینے والی دریافت کی۔ جب یہ نامعلوم ڈھانچہ ملا تو اس پر بعد سے ٹیسٹ کیے گئے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ آخر ہے کیا، لیکن اتنی وسیع جانچ کے بعد بھی محققین کس نتیجے پر پہنچے؟ نتیجہ یہ تھا کہ یہ ڈھانچہ کسی بھی معلوم جانور سے میل نہیں کھاتا۔ پہلی بات، یہ 8 فٹ لمبا ہے۔ دوسری، اس کی ہڈیوں کی ساخت بالکل منفرد ہے، اور اتنے سالوں کی تحقیق کے بعد بھی اس کا ماخذ ایک مکمل راز بنا ہوا ہے۔ تو ڈائناسورز سے بھرے ایک سرسبز دنیا سے لے کر قدیم انسانی رابطوں کے امکانات اور مریخ کی گونج تک، انٹارکٹیکا کے راز ابھی تو بس سطح پر آنا شروع ہوئے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس برف کی 5 کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے اور کون سے راز دفن ہیں جو بس دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟